हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माई चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर का आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा मास एंड वेट। राइट, तो देखते हैं कि ये मास एंड वेट क्या होता है। Mass we have learned in the previous chapter that the mass of an object is a measure of its inertia। है ना, जब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मास क्या होता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मेजर करते हैं किससे, इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया। जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी होगा। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द ग्रेटर द मास ग्रेटर इज़ द इनर्शिया। ये हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारे चारों तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स हैं, किन सब चीज़ों से, वो एक मैटर से मिलके बनी है ना। और किसी भी मैटर, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जिस क्वांटिटी में कितना, कितनी नंबर ऑफ, मतलब उसके अंदर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितनी क्वांटिटी में वो मैटर प्रेजेंट है, ये उसका मास कहलाता है, उसका भार कहलाता है ना। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। ये किसी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या हमारा मास है, चाहे हम मून पे चले जाएं या अर्थ पर रह रहे हैं, तो हमारा मास कभी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज सेम रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो मास उसका अर्थ पर है वही उसका मून पे होगा या फिर किसी भी और प्लैनेट पे वो चला जाए। Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, इवन हमारा भी जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम किसी भी जगह पे चले जाएं, है ना। मान लीजिए हम अर्थ पर रह रहे हैं, अर्थ पर हमारा मास जो है वो 5 kg है। अगर हम मून पे जाएंगे तो भी हमारा मास उतना ही रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट मास हेयर, नॉट वेट। अभी हम देखेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है ना। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, चाहे अगर हम देखें हम अर्थ के किसी भी प्लेस पे चले जाएं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं हमारी अर्थ जो है वो कैसी, नॉट एग्जैक्टली सॉलिड स्फेयर है ना। हम कहते हैं सर्कल है, बट नॉट एग्जैक्टली सर्कल फॉर्म में है। वो थोड़ी सी जो है इक्वेटर पर जो है वो बल्जिंग है और नॉर्थ पर थोड़ी सी फ्लैट है ना। अब हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं तो हमारा मास सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अर्थ के नॉर्थ पर चले गए तो हमारा जो मसल्स हैं वो हमारी वीक हो गई, कम हो गया, यानी हमारी जो बॉडी है उसका जो वो पूरा जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट से वो मिलकर बना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो मास, जो हमारी पूरी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, या हमारा जो एक जिन भी पार्टिकल से बनकर हम मिलकर बने हैं, मैटर है ना हम सब, तो उसका जो एक कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर जिस क्वांटिटी में वो बना है वो एवरीवेयर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो मास को हमने देख लिया, मास क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो मून पर जाए या किसी भी आउटर स्पेस पे जाए, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। राइट। Now here we will see what is weight. We know that the earth attracts every object with a certain force and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity, है ना। अब हम यहाँ पे जो वेट पढ़ रहे हैं वो किस टर्म में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी के टर्म में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ जिस भी फोर्स से पुल करती है वो उसकी ग्रेविटी कहलाती है। जो अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से, वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। राइट। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने पढ़ा था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कभी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सर्टेन फोर्स जो है वो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हियर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो वेट क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक फोर्स है ना, और जिस फोर्स से अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। ठीक है। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, वो एक फोर्स है जो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रही है। क्लियर। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ में F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी
फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मास एंड एक्सेलरेशन पे, राइट। अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी ले लेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। तो बेसिकली वेट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय W। इसको W से डिनोट करते हैं क्योंकि फोर्स को हम F से करते थे, यहाँ पर हम जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसे W से डिनोट करेंगे, राइट। बाय सब्सटीट्यूटिंग सेम इन इक्वेशन 10.14 वी हैव W इज इक्वल टू M इंटू जी, है ना। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू M इंटू जी, जस्ट लाइक F इज इक्वल टू M इंटू जी, है ना। और इसकी जो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, वही वेट की भी हो जाएगी न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया ऑब्जेक्ट का जो वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वो होता है वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी मैटर से मिलकर बना होता है ना, मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस, उतना उस मैटर की क्वांटिटी जिससे मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना होता है वो उसका मास कहलाता है, राइट। एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो क्या है, वो फोर्स एक्टेड अपॉन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो अर्थ अपनी तरफ से लगा रही है, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। Here W is equal to M into G, ये हमने देख लिया। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of weight is same as that of force, that is Newton। ये मैंने पहले बता दिया। फोर्स की SI यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन होती है, उसे N से डिनोट करते हैं, तो W भी जो है उसकी SI यूनिट न्यूटन हो जाएगी एंड N से इसको हम डिनोट करते हैं, राइट। वेट इज अ फोर्स, द वेट इज अ फोर्स, वेट क्या है, बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो अर्थ अपनी तरफ से लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। सो इट इज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। भाई हमने ये पढ़ा था ग्रेविटी क्यों लग रही है, क्योंकि जब ऊपर से गिरने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है ना, वही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। कभी हम कहते हैं कि ग्रेविटी ऊपर की तरफ लग रही है, नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि अर्थ ही ग्रेविटी लगा रही है, अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, खींच रही है। फोर्स और जो ये वेट है वो क्या है, वो वही फोर्स है विच एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। यानी वेट तब कहलाएगा जब वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी एंड इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, यानी हम इसको जो है इसको एक टर्म्स में, एक वेट के टर्म में बात करते हैं, 5 kg, 14 kg, 19 kg, है ना। तो यानी इसके कुछ मैग्नीट्यूड किसी हम अमाउंट में बात करते हैं, क्लियर। वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ G इज कॉन्स्टेंट एट अ गिवन प्लेस, है ना। हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ G कुछ प्लेसेस पर कांस्टेंट होती है बट नॉट एवरीवेयर। देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास से m ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, है ना। यानी हमने जो पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ G है, ये अर्थ के हर प्लेस पर कांस्टेंट नहीं होती, हमें पता है। G की वैल्यू जो है पूरी अर्थ पर एक जैसी नहीं रहती है, पोल्स पर कम रहती है, इक्वेटर पे ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो किसी भी गिवन प्लेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, है ना। उसके ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यानी वेट जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ ड्यू टू द रीजन एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास, यानी यहाँ पे वेट की जब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ द मास बात करेंगे, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हम किस टर्म में मेजर करेंगे, मास के टर्म में, क्योंकि
जी की वैल्यू कुछ प्लेसेस पर कांस्टेंट रहती है, नॉट एवरीवेयर। अर्थ पर तो नहीं होती है जी की वैल्यू, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होगी, इट्स नॉट कांस्टेंट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, और हमें पता है मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। ये हमने अभी मास में पढ़ा था। अगर हम मून पे चले जाएं, अगर हम अर्थ पर रह रहे हैं, या किसी भी प्लैनेट पर चले जाएं, या एक रूम से दूसरे रूम में चले जाएं, हमारी प्लेस चेंज हो रही है, हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। Clear? The mass of an object remains the same everywhere. This is on the earth and any planet, whereas it is weight depends on the location because g depends on location. है ना, ये मैंने अभी बताया था कि मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, लोकेशन पर, बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। हम कहाँ खड़े हैं, किस प्लैनेट पे हैं, किस जगह पे हैं, वहाँ पर हमारा वेट जो है वो डिपेंड करता है लोकेशन पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी चेंज होती है ना। ग्रेविटी जी जो है वो डिफरेंट होता है हर प्लेस पर, इसलिए जो है वेट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। इसलिए हमारा अर्थ और मून दोनों जगह जो है हमारा वेट जो है वो डिफरेंट होगा, राइट। अब ये छोटी सी एक टेबुलर फॉर्म में मास एंड वेट का डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, while weight is the force by which the earth attract towards its center। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिससे मास एंड वेट में हमेशा आपको ये डिफरेंस जो है आपके टिप्स पे रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे, इजी टू लर्न हो जाएगा। क्लियर? पहला डिफरेंस देख लिया, मैटर इन अ बॉडी इट इज कॉल्ड मास। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी ना कोई डायरेक्शन और कोई हम मैग्नीट्यूड होता है, जबकि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन इसका इस पे डिपेंड नहीं होती है। एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट क्या है? जब डाउनवर्ड कोई चीज अर्थ जिसको अपनी नीचे की तरफ फोर्स लगाकर अट्रैक्ट कर रही होती है। Mass of body is always constant everywhere in the universe, while weight of body vary from place to place and sometimes it becomes zero on the center of the earth या फिर far away from the earth's surface। यानी वेट जो है कभी कभी जब अर्थ के सेंटर पर जाओ तो वहाँ पर ये जीरो भी हो जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत दूर जा रहा है तो भी इसकी जो है क्या वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, वेट जो है वो वेरी करता है। मास ऑफ मूविंग बॉडी इज m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, क्योंकि हमने पढ़ा था f इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास किस पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन पे। वाइल वेट ऑफ द बॉडी इज w इज इक्वल टू एम जी, है ना, ये पढ़ा था हमने। मास कैन बी डिटरमिन्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। मास को हम किसी भी ऑर्डिनरी बैलेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि वेट ओनली मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, है ना। स्प्रिंग बैलेंस को हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसका वेट देखते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस पर उसको वे किया जाता है। यूनिट ऑफ मास इज इन एस आई सिस्टम इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ वेट इन एस आई सिस्टम इज न्यूटन। जस्ट लाइक फोर्स, फोर्स की न्यूटन होती है, वेट की भी न्यूटन होगी, क्योंकि मास वेट क्या है? वही फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ लगा रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नाउ हियर वी विल से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, है ना। अब हम बात करें, क्योंकि वेट जो है हर जगह पर वेरी करता है। अर्थ पर हमारा वेट कम है या ज़्यादा है, मून पर हमारा वेट कुछ और होगा, या किसी अदर प्लैनेट पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पर? मास पर। मास कांस्टेंट रहता है, बट क्यों? क्योंकि वेट हमारा डिपेंड करता है लोकेशन पर। लोकेशन पर इसलिए क्योंकि हर जगह जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, राइट। अब इसको हम देख लेते हैं। वी हैव लर्न द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट समझ में आ गया। इन द सेम वे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स दैट द ऑब्जेक्ट। जैसे ही अर्थ, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है जो उसका वेट कहलाता है, वैसे ही अगर वही ऑब्जेक्ट मून पे चला जाए तो मून भी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाता है, जो मून फोर्स ऑफ द मून कहलाता है। यानी ऑब्जेक्ट का जो वहाँ पे वेट लग रहा है वो कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बट द मास ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। ये हमें पता है कि मून का मास, है ना भाई, मून छोटा है, अर्थ
जो है अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वही तो एक क्वालिटी है जिसकी वजह से वो ग्रेविटी लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए। अर्थ के कंपैरिजन में हर ऑब्जेक्ट का मास छोटा होता है, राइट। तो मून का भी मास जो है इन कंपैरिजन टू अर्थ काफ़ी कम है। ड्यू टू दिस मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, और इसी की वजह से जो मून है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अर्थ कम लगाता है। देखो अब यहाँ पर ही देख लो, ये स्टेप इसमें दिया हुआ है, माई वेट ऑन अर्थ इज 560 न्यूटन। जब हम अर्थ पर होते हैं तो हमारा वेट जो है वो इतना है, बट व्हेन वी गो टू द मून माई वेट इज अराउंड 90 न्यूटन, है ना। 90 न्यूटन का वेट होता है, जबकि मेरा एक्चुअली मास क्या है, 56 केजी है ना। 56 केजी हमारा एक्चुअली मास है, ये हमारा मास है। वेट की बात करेंगे तो वेट क्या है हमारा, 560 न्यूटन ऑन द अर्थ है, बट 90 न्यूटन ऑन द अर्थ है, मून है। तो दोनों में डिफरेंस हो रहा है। जब हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, मून पर जाते ही हमारा वेट जो है वो कम हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये देखते हैं। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एम है। लेट इट्स वेट ऑन द मून बी डब्ल्यू एम, है ना। मून पर इसका वेट जो है वो डब्ल्यू एम हो गया। लेट द मास ऑफ मून बी एम एम, अगर मून के मास की बात करें उसको हमने एम एम कर दिया। एंड इट्स रेडियस इज आर एम, रेडियस ऑफ द मून इज आर एम। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो हमने कांस्टेंट पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर, है ना। ये हो गया। जबकि हमने किस टर्म में पढ़ा था, ये पढ़ा हमने था फोर्स के टर्म में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में पढ़ा था। एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये हमने यहाँ पर किसके टर्म में निकाला है, मून के टर्म में। और फोर्स जो है क्या है, वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यानी यहाँ पर हमने डब्ल्यू इसको लिया है, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द मून, एम इज द mass of the moon, and small m is the mass of the object, and w is the weight of the moon, right। by applying the ये वाला फॉर्मूला देखो, ये यहाँ पे एक बार फिर से ये बना दिया हमने। let the weight of the same object on the earth be we, the mass of the earth is m and its radius is r। ये हमने पढ़ा था, यही वाला फॉर्मूला, f इज इक्वल टू जी एम एम इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब इसको हम आगे चलकर अभी देखते हैं। देखो इसमें एक टेबुलर फॉर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अर्थ पर जो है मास किसी ऑब्जेक्ट का 5.98 10 टू द पावर 24 है, रेडियस 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 है, और मून पर कितना है मास, 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 है। यानी मास जो है अर्थ के कंपैरिजन में मून पर कम है, और रेडियस क्या है, अर्थ की ज़्यादा है भाई। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है बहुत ज़्यादा, उसका जो है सरकमफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और मून का इन कंपैरिजन टू बहुत कम है। अब इस इक्वेशन पर हम वापस आते हैं। देखो इस इक्वेशन पर डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम 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 इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अर्थ के रिस्पेक्ट में भी बना लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू ई इज फॉर वेट ऑफ द अर्थ, एंड जी एम ई अपॉन जी एम ई इंटू एम अपॉन, यहाँ पर हम आर ई स्क्वायर, इसको ई लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा आर ई स्क्वायर हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगी अर्थ के लिए और ये हो जाएगी हमारी मून के लिए। क्लियर। आगे देखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम टेबल 10.1 इंटू इक्वेशन 10.16 एंड 17। अब जो टेबुलर फॉर्म में ये वाली जो मास और रेडियस दिया था, है ना, इसको हम इन इक्वेशंस में पुट अप करके देखते हैं कि कैसे हमारी वैल्यू जो है वो निकल के आती है। देन यहाँ पर हमने देखो ये रखा, जी कितना रखा मून के रिस्पेक्ट में, 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg है। मास तो कांस्टेंट ही है ऑब्जेक्ट का, है ना। देन 1.74 इंटू 10 टू द पावर m, ये होल स्क्वायर इसका क्या हो गया, ये इसकी मून की रेडियस हो गई, राइट। अब जब ये निकाला डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, ये इतनी हमारी वैल्यू ये निकल कर आई, एंड डब्ल्यू ई निकल के आई 1.74 इंटू 10 टू द पावर 11 जी एंड मल्टीप्लाइड बाय एम। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, वेट ऑफ मून एंड वेट ऑफ अर्थ, है ना। तो वेट ऑफ मून 2.413 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11। तो वी विल गेट हियर डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई
इज इक्वल टू 0.165, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज 1/6, यानी मून WM/W इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो कैसे हमें ये पता चला कि अर्थ पर, ये देखो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द अर्थ इज 1/6, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वेट है वो अर्थ का कितना है, 1/6 है। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वेट है वो अर्थ के वेट का कितना है, 1/6, है ना। मास m इज इक्वल टू, अगर 10 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो देन हम इस फॉर्मूले में W इज इक्वल टू m इंटू जी में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कितना निकल आएगा उस वेट का ऑब्जेक्ट, 98 न्यूटन, है ना। क्यों, अभी तो हमने वेट निकाल लिया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, और अगर उसका मास दिया है इतना और एक्सेलरेशन हमें पता है, ग्रेविटी कितना कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू m इंटू जी, 10 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 98 न्यूटन, दस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन, है ना। ये एक तरह से ये एक प्रॉब्लम हो गई कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मून पर और अर्थ पर, तो आपको कैसे उसका वेट पता करना होगा। तो दैट वाज अबाउट द मास एंड वेट। हमने पढ़ा दोनों में क्या डिफरेंस है ना। एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर, जबकि वेट जो है वो चेंज होता रहता है। देन उसी के रिस्पेक्ट में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कंसीडर किया ऑन द मून एंड द अर्थ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मून पर कितना होगा, अर्थ के वेट का 1/6। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को स्टार मार्क कर लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वन वर्ड में भी आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, राइट।